अब यहाँ कई बार भक्तों के मन में शंका आती रहती है कि कमल के फूल पे नवजात शिशु कैसे रह सकता है, वो कैसे वो कमल का फूल सहन कर सकता है। एक बार ये दास अभी इस झूठे केस में जेल में गया था। वहां एक पुलिस कर्मचारी था, वो आ जाते वहां बैठ जाते, उनकी ड्यूटी होती थी। तो दास से कहते कुछ चर्चा सुनाओ, हम अपने भगवान कबीर जी के बारे में जानकारी देते हैं। वो सुनता रहता। एक दिन वो अपने आप कह रहा है कि महाराज जी, मैंने एक बथुए का पेड़ इतना बड़ा देखा कि इस जो हमारी कैद कोठड़ी थी वो अच्छी 10-12 फुट की थी, कि इससे भी ऊपर और इतना मोटा, यानी कम से कम 7-8 इंच डाया उसका पेड़ तना, और ऊपर इतना लंबा 12-13 फुट का इतना ऊंचा बथुए का पेड़ है, और उसे सब्जी ये साग बनाते हैं, और हमारे ही एक जेल कर्मचारी के घर पे है। मैंने देखा। मैंने कहा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो बथुए का पौधा ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का व्याकर है, घना हो जाता है 2-2.5 फुट का। हम लोग देखा अभी किसान के गर्दनों में दास का ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 फुट का, कोई एक आधा की तो छुपा रहे जब वो जड़े वो व्याकर है, और वो 12-13-14 फुट का हमने मान लिया कि उससे हो सकता है। बात आई गई हुई। एक दिन फिर चर्चा चली, मैंने सुनाई यही कथा कि कबीर जी नीरू नीमा को लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर मिले थे। वो कर्मचारी कहने लगे महाराज आशा पहले तो अब देख, और आपकी बात मान लूंगा, पर यह बात क्यों कर देते हैं, इतना बड़ा कमल कैसे हो सकता है कि बच्चे के वजन में उठले कम से कम 4-5 किलो का तो होगा। मैंने उससे कहा हौलदार जी, एक दिन आप कह रहे थे कि मैंने बथुए का इतना बड़ा पेड़ देखा, इस मकान से भी ऊपर, इस बैरक से भी ऊंचा, इतना वर्षा मोटा तना था। यदि आप किसी और को कहोगे कोई मानेगा? बथुआ मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 फुट का। अब बोला हाँ जी, आपको इतना बड़ा देखा, आज मैं ये कहूं कि नहीं हो सकता, तो एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी। अब जी ठीक हो, जब परमात्मा ने यह अनहोनी कर रखी तेरे सामने कि जो 1.5 फुट मुश्किल से होता है 2 फुट का बथुआ और 12 फुट लंबा ऊंचा, तो वहां परमात्मा ने एक कमल का फूल ऐसा मजबूत बनाने में क्या दिक्कत भाई? ने बोला जी सही कह रहे, आपने सही कहा, मान गया। मैं आप बाहर जाओगे, आऊंगा और उपदेश ही दूंगा। मैं बोला भाई ये तो गाड़ी में मिलेगा, आ जावे हो, 3 साल हो गए हमने जेल से आए हैं। लेकिन हमारी बुद्धि जहां अड़ जाती है, परमात्मा ऐसे उदाहरण देता है कि परमात्मा के पहचान में आज कोई दिक्कत नहीं आवेगी।